यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बुराई के दम पर साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन अंत में उसे जीत का असली मतलब समझ आया। कहानी पत्थर का दिल और आखिरी चिराग। एक बहुत बड़ा शहर था जहाँ विक्रम नाम के आदमी का एक खौफनाक चलता था। विक्रम के लिए बुरे और भले की परिभाषा सिर्फ नफ़े और नुकसान तक सीमित थी। उसने दूसरों के घर उजाड़कर अपनी हवेली बनाई थी। लोग उसे पत्थर दिल कहते थे और उसे इस बात पर गर्व था। वह घटना जिसने सब बदल दिया। एक तूफानी रात, विक्रम अपनी महंगी गाड़ी से शहर से बाहर जा रहा था। अचानक तेज बारिश के कारण उसकी गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर फिसलकर खाई के किनारे लटक गई। विक्रम घायल था और दरवाज़ा जाम हो चुका था। उसे लगा कि आज उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तभी एक साधारण सा बूढ़ा आदमी जो पास की झोपड़ी में रहता था, अपनी जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचा। उसने कड़ी मशक्क़त के बाद विक्रम को गाड़ी से बाहर निकाला और अपने कंधे पर लादकर अपनी झोपड़ी तक ले गया। अजीब सा सवाल। अगली सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक फटी हुई चटाई पर लेटा था। वह बूढ़ा आदमी उसके लिए गर्म काढ़ा बना रहा था। विक्रम ने अपनी आदत के अनुसार अपनी सोने की चेन उतारकर उसे दी और कहा, ये लो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसे रखो और मौज करो। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए चेन वापस कर दी और कहा, साहब, अगर मुझे कीमती चीज़ों का शौक होता तो मैं गिरती हुई गाड़ी से आपको नहीं बल्कि आपके सोने की बैग को निकालता। विक्रम चौंक गया। उसने पूछा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही बुरा आदमी हूँ जिसकी वजह से इस शहर के आधे लोग डरते हैं। तुमने एक बुरे आदमी की जान क्यों बचाई? बुराई का असली अंत। बूढ़े ने बड़ी शांति से जवाब दिया, दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह बुरा नहीं होता साहब, बस उसके अंदर की अच्छाई थक कर सो जाती है। मैंने आपको नहीं बचाया, मैंने आपके अंदर सोई हुई उस इंसानियत को एक और मौका दिया है जो शायद कभी जागेगी। विक्रम को पहली बार एहसास हुआ कि उसने सालों तक को जो ताकत कमाई थी वह उस बूढ़े की निस्वार्थ भावना के सामने कुछ भी नहीं थी। जिस दौलत पर उसे घमंड था वह उसे मौत के मुंह से नहीं निकाल पाई, लेकिन एक गरीब की करुणा ने उसे नया जीवन दिया है। इस कहानी की सीख। बुरा इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकती है, लेकिन वह कभी मन को शांति नहीं दे सकती। असली पहचान उसके पद से नहीं बल्कि उसके उन कामों से होती है जो उसने तब किए जब उसे कोई देख नहीं रहा था। अगर यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।